यह बात मैं तुम्हें पहली बार कह रहा हूँ। आज का संदेश तुम्हारे तक पहुँच जाना यह बहुत ही भाग्यशाली की बात है, क्योंकि इसके लिए मैंने केवल आध्यात्मिक और भाग्यशाली लोगों को चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बात बताए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारी बहुत सी परिस्थितियों पर मैंने यह चीज़ गौर किया है कि तुम्हारे जीवन में जब भी विकट परिस्थितियाँ आई हैं, जब भी तुम्हारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुए हैं, तब कुछ क्षण के लिए ही तुम अवश्य ही निराश हुए हो। अवश्य ही तुम रोए हो, परंतु तुमने कभी भी मुझसे अपना मुंह नहीं फेरा है। तुम्हारा प्रेम जरा सा भी मेरे प्रति कम नहीं हुआ है। भले ही तुम मुझसे कुछ क्षण के लिए निराश हो जाते हो, परंतु कुछ ही क्षण के बाद तुम्हारी सभी नाराजगी मुझसे दूर हो जाती है। जैसे एक बालक अपने पिता से कुछ ही क्षण के लिए रुष्ट हो जाता है और तब जैसे ही उसे यह ज्ञात होता है कि उसके पिता ने उसके लिए जो भी किया है वह उसके सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक था, तब ऐसे ही एक बालक के भांति ही तुम भी यह बात ज्ञात हो जाता है और तुम पुनः ये ठान लेते हो कि तुम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा यही मनोबल देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। तब तुम हर परिस्थिति के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हो और इसीलिए मेरी दृष्टि भी तुमसे कभी भी नहीं हटती है। मेरे प्रिय, ऐसे विचार वाले व्यक्ति ही जीवन में बहुत ही आगे तक जाते हैं। जो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखते हैं। मेरे प्रिय, यही हौसला मैंने तुम्हारे भीतर भी देखा है। मैंने बहुत बार तुम्हारे स्वभाव में यह गौर किया है, इसीलिए इस ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे साथ साथ है। संपर्क जोड़ना चाहती है तुमसे। किसी संकेत या किसी घटना के माध्यम से तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है।
मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्म और हर परिस्थितियों में डटे रहने के कारण ही ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित कर रही है। मेरे प्रिय, तुमने आज तक जो भी कर्म किए हैं उनमें से ज़्यादातर कर्म तुमने अच्छे ही किए हैं। जब तक तुमने कोई अच्छे कार्य किए हैं तब तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता का झलक मैंने देखा है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न सदैव घूमता रहता है, और वह मैं भली भांति जानता हूँ। तुम सोचते हो यदि मैं इतना कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो फिर मेरी परेशानियों का, मेरे दुखों का अंत क्यों नहीं होता। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, इन संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। उन्हीं लोगों ने दुख के बारे में सोचकर अपने जीवन को व्यर्थ किया है। फिर तुम क्यों यह सब सोच रहे हो मेरे बच्चे? सुख और दुख तो संसार का एक ही अटल नियम है, और यह नियम सदैव ऐसे ही चलता रहता है। अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं हुआ है, परंतु तुम्हें विश्वास करना होगा। यदि तुम सच्चे लगन से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहोगे वो अवश्य ही तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ सदैव सकारात्मक लोगों के साथ ही रहती है। बस तुम्हें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा ज्ञात रखना, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने देगी। निरंतर तुम्हारे भीतर एक अलग ही बदलाव दिखाई दे रहा है। उसे भी महसूस करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी अभी तुम भूल भी करते हो तो स्वयं उसे समझकर सुधारने का प्रण ले लेते हो। अपनी अहम और अपने क्रोध को दमन करने का प्रयास भी करते हो।
मेरे बच्चे, लोग सदैव दूसरों की गलतियों पर गौर करते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद की गलतियों पर भी गौर करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। मेरे बच्चे, वास्तव में भाग्यशाली लोग ऐसे ही होते हैं। वह लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है। क्योंकि अक्सर लोगों को समय पर कुछ समझ नहीं आता और जब उन्हें समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। इसीलिए तुम्हें किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास हो या कोई कार्य हो, दोनों ही सदैव शांत मन से सूझबूझ के साथ करना चाहिए। तभी जीवन में तुम्हें कोई भी गलती करने से स्वयं को रोका जा सकता है।